मेरा नाम पायल गुप्ता है। पीएससी में 8वां रैंक आया है। इसके पहले फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर में मेरा चयन हुआ था। स्कूलिंग मेरी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी, सरायपाली से। फिर कॉलेज हुआ था जीडी रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भिलाई। फिर एमटेक हुआ मेरा, डीमेट से किया था मैंने एमटेक। तो बात शुरू हुई थी बचपन से ही। हमारे पापा की न्यूज एजेंसी थी, तो सबने माहौल घर में ऐसा था कि किसी के पास सर्विस नहीं थी, कोई सर्विस में नहीं थे, सब बिजनेसमैन ही थे। और माहौल ऐसा था भी नहीं कि लड़कियों को आगे बढ़ाएं। पर पापा की सोच कम्प्लीटली डिफरेंट थी इन चीजों में। उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। घर में पेपर पढ़कर, लोगों के इंटरव्यू, अफसर्स के इंटरव्यू देखकर ऐसा लगा हाँ बनना है, अपने को भी बनना है। फिर इंजीनियरिंग के बाद प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की। पहला प्री दिया। उस समय प्री होने के 1 महीने पहले ही पापा को हार्ट अटैक आया था। घर चली गई थी, काफी कुछ ऐसी हो गई थी तैयारी की, नहीं हो पाएगा क्या। जैसे लगी रही, प्री निकला, मेंस क्वालिफाई किया, पहला रैंक आया 265। पोस्ट नहीं मिली कुछ भी। जैसा सबसे सुना था हाँ पोस्ट मिल जाएगी, तो एक हताशा हो गई थी कि हाँ मिल जाना था। उस समय कह सकते हैं कि हम उतने मैच्योर नहीं रहते, तो एक ऐसा हो जाता है नहीं यार मिल जाना था, मिल जाना था, नहीं मिली। फिर तुरंत मेंस था, तब ऐसा होता था नहीं नहीं नहीं। फिर जब मेंस का रिजल्ट आया तब रैंक हो गई 395, 265 से 395 ऐसा हो गया। लोगों ने अपना रैंक चलो बना कर रखे, हमको आगे बढ़ना था, हम और पीछे चले गए। और ये चीज फिर बर्दाश्त नहीं हुई। तब समझा कि क्यों पीछे गए। तब था हमारी सोच थी कि हम पीछे गए, हम उस टाइम उतनी मेहनत और नहीं किए। मेहनत करते तो शायद अच्छा रैंक आ जाता। फिर सोचा अब नहीं, अब आगे ही बढ़ना है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और एक रामधारी सी दिनकर जी की पंक्ति है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यही चीज मैंने सोचा कि अब जोर लगाना ही। इतने दिनों तक बस ऐसे ही चला सब चीज, हाँ तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था कि हाँ अब जोर लगा कर ही करना है। मेंस तो इतने सारे लोग लिखते हैं, पोस्ट तो 293 को ही मिली। तब सोचा कि उनको ऐसा क्या, उनमें खासियत थी जो उनको पोस्ट मिली और हमको क्यों नहीं मिली। तब सोचा कि उन लोग किसी भी चीज में ऐसा नहीं करते कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सारी चीजों को इक्वली पढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनती है एक। उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई, फूड इंस्पेक्टर प्री हुआ, फूड इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, 1 महीने बाद असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का पेपर हुआ। फिर मेंस हुआ। उसके बाद रिजल्ट आने चालू हुए। फूड इंस्पेक्टर में मेरा 15वां रैंक था, असिस्टेंट डायरेक्टर में 29वां रैंक था, और मेंस में पीएससी में मेरा 8वां रैंक है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप बिगिनर हैं अगर, तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज टफ है। सफलताएं जब मिलती हैं तो उसके बाद होता है नहीं यार अब छोड़ो, सब छोड़ो, नहीं आगे देखते हैं, नहीं हो रहा है दूसरे फील्ड में जाते हैं। पर एक चीज याद रखना, जितना आप आधे रास्ते से पीछे जाओगे तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप आगे बढ़कर कुछ अचीव कर लो। तो क्यों आप पीछे जाने, आप इतना आपने टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, कोई वेस्ट नहीं किया है, आपने चीजें सीखी हैं, उन चीजों को और अच्छे से सीखिए और अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और डरना नहीं है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, एक सैचुरेशन लेवल तक तैयारी लगती ही है। एक तैयारी के बाद आप हर चीज आपको आसान लगने लगती है। देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन तो बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आप कोई भी चीज, वो पढ़ना वेस्ट हो जाएगा आपका। सबसे पहले रिवीजन कीजिए। और मैं सबको मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग पेपर सॉल्व कीजिए। और पेपर सॉल्व ऐसा नहीं कि बस 4 ऑप्शन देखिए, इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया, ऐसा नहीं। आप एक ओएमआर शीट बनाइए, साइड में सामने टाइमर लगाइए, 1 घंटे में मुझे इतना सॉल्व करना है। और बकायदा वैसा सॉल्व कीजिए जैसा आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करेंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, पहला तो ये कि आप 1 घंटे का प्रेशर हैंडल करना सीख जाएंगे। दूसरा ये होगा कि आप जब नए क्वेश्चन को डील करते हैं, ये चीज आपने, ऐसा नहीं है कि आप जो हमेशा पढ़ते हैं वही पेपर में आए, आपके सामने नए क्वेश्चंस रहते हैं।
जब आप उन्हें डील करते हैं तो आपको आपका सोचने का तरीका बदल जाता है और हल करने की क्षमता भी बढ़ जाती है कि हाँ, इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये चीज आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरी, तीसरा ये हो जाएगा, कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना है, ये चीजें आपकी आ जाएंगी। चौथी हो जाएंगी, हो जाएगा कि आपको आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। जैसे कि मैथ्स में होता है, मैथ्स में जब तक आप वैसा नहीं करेंगे, आप स्पीड बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और नए क्वेश्चंस देख के इंसान घबरा जाता है। तो मैंने ये किया था, इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी ये कर सकते हैं। और इसका फायदा एडीआई में मिला था मुझे, मेरी स्पीड मैथ्स में काफी बढ़ गई थी और मैथ्स के क्वेश्चन मेरे बहुत एक्यूरेट बने थे। देखिए, प्री मेंस अलग अलग नहीं होता है, ये चीज आप लोग को भी पता है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं और बहुत कम दिन बचे हैं आपके सामने मेंस के लिए, तो बेटर होगा कि आप दोनों की तैयारी इस तरीके से करें कि आपको अभी की गई तैयारी का फायदा मेंस में मिले। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक छोटी डायरी रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, या कुछ भी पेज रख लीजिए, उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए, पूरा लाइन लिख दिए ऐसा नहीं। आप आप प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग, फोटोन, बस इतना लिख लिया और उस तरीके से आप पढ़िए। उससे आपका अभी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मेंस के टाइम पे क्या होगा, आप उस शॉर्ट नोट्स को पॉइंट्स उसके देखिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज आपकी इस टाइम तैयार हो जाएगी। और मेंस का जब एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप वो 100 शब्द के आंसर्स को पढ़ कर रिवाइज करें। ये आपका रिवीजन में बहुत अच्छा हो जाएगा इन चीजों से। और दूसरी चीज, मेंस कैसे लिखना है अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि देखिए, मेंस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको बहुत अच्छे शब्दों में लिखना है या बहुत ज्यादा जोर देना है। आपका सबसे बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आंसर फ्रेमिंग आपके दिमाग में हो और आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो, क्योंकि 3 घंटे में इतने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचिए, 1857 की क्रांति है, उसके बारे में आप लिखिए मत, अभी पहले सोचिए। अगर मुझसे ये क्वेश्चन किया गया तो मैं क्या आंसर लिखूंगी या लिखूंगा। आप उसके बारे में सोचिए, उसको पॉइंट्स बनाइए और वही चीजों को शॉर्ट नोट्स में रख लीजिए आप बनाकर। उसके बाद आप रैंडमली कभी बैठ गए और उसके बारे में लिखना चालू कर दिया कि हाँ, 1857 ऐसा ऐसा है। उससे क्या होगा, आपकी चीजें हमेशा वही पॉइंट्स याद आएंगे। और जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो राइटिंग स्किल, आप शब्द अपने आप चुन सकते हैं। और शब्दों के साथ ऐसा है कि आप आंसर्स को, जैसा कि बहुत लोगों ने कहा कि आप अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छा रखिए, ऐसा बहुत, मतलब एक जनरल स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें एवरेज स्टूडेंट हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो और बहुत कम समय में आप इसको बहुत जल्दी डेवलप भी नहीं कर सकते। आप आंसर सिंपल रखिए, व्याकरण का सबसे बड़ा ध्यान दीजिएगा, मात्राओं का ध्यान दीजिएगा और अपनी राइटिंग, भले राइटिंग आपकी जैसी भी ओवर खाबड़ हो, पर कोशिश ये रखिए कि आपकी कॉपी साफ दिखे एग्जाम